19वीं शताब्दी में ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन के उपरांत आधुनिक ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर ने कई विकास के चरणों को देखा है और आधुनिक ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम और सिरेमिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि यह प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके ट्रांसफार्मर तेल की यदि बात करें तो वह पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से कंसर्न है। इसके इंसुलेशंस वगैरह की बात करें तो वो सिरेमिक इंजीनियरिंग से कंसर्न है। और यदि इसके पेंटिंग वगैरह की बात करें तो यह केमिकल इंजीनियरिंग से कंसर्न है। ट्रांसफार्मर इस वीडियो में हम मूलतः ट्रांसफार्मर टैंक और उसके पेंटिंग रिक्वायरमेंट पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप ट्रांसफार्मर टैंक एक देख पा रहे होंगे। इसके ये इंटरनल पेंट है। ट्रांसफार्मर का टैंक जो है वह माइल्ड स्टील शीट से बना होता है। 4 mm से 6 mm तक की थिकनेस का शीट होता है। यदि इस थिकनेस को बहुत कम कर देंगे तो इसका स्ट्रेंथ, डिजायर स्ट्रेंथ है जो वो क्रिएट नहीं होगा, या और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ट्रांसफार्मर हैवी हो जाएगा। इस शीट को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, आउटर पोर्शन ऑफ टैंक को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन और इंटरनल पोर्शन ऑफ बॉडी को ये ट्रांसफार्मर ऑयल के कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसे पेंट किया जाता है। तो आउटर लेयर और इनर लेयर के पेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आउटर लेयर में ये इसका आउटर लेयर है, ये यहाँ आउटर लेयर है। आउटर लेयर में ये 18 माइक्रोन, पहले 3 लेयर इसका रेड ऑक्साइड पेंट करते हैं और हर एक लेयर के बीच में कुछ टाइम गैप दिया जाता है सूखने के लिए, और उसके बाद 80 माइक्रोन यानी कि 80 माइक्रोमीटर का कम से कम सिंथेटिक एनामेल पेंट दिया जाता है। और इनर लेयर के लिए 30 मिलीमीटर का 30 माइक्रोन का ये जिंक क्रोमेट का ये मटेरियल का पेंटिंग किया जाता है। एक बार पुनः बता दें कि आउटर लेयर को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एनवायरनमेंट कंडीशन, और इनर लेयर को ऑयल के कंटामिनेशन से बचाना होता है। इस वीडियो में इतना ही।